सुप्रभात बच्चों। चलिए आज फिर शुरू करते हैं अगली यूनिट जैव अणु। आप लोगों को जैसे कि पता है कि हम हर यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को वीडियो बनाकर दे रहे हैं। इस यूनिट से भी हमने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करने की कोशिश की है जो पिछले सालों में परीक्षा में आ चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि जैव अणु से 5 नंबर के मीन्स 5 ऑब्जेक्टिव आने हैं। देखिए आप लोगों को 14 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। उन 14 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को किसी भी कंडीशन में छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि आप 15 लाइन पढ़ के जाते हो और उसमें से 5 लाइन फंसता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 5 मार्क्स का फंस जाना 15 क्वेश्चंस में से। और अपने मित्रों को भी इन क्वेश्चंस को बताएं ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जैव अणु से। विकृतीकरण प्रोटीन की डॉट संरचना को प्रभावित नहीं करता। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। कितनी संरचनाएं होती हैं? 4 प्रकार की। तो इन 4 प्रकार की संरचनाओं में से जो इनके नाम हैं, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना। तो विकृतीकरण की स्थिति में प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा प्राथमिक संरचना। दूसरा क्वेश्चन, प्रोटीन डॉट डॉट का बहुलक है। प्रोटीन डॉट डॉट का बहुलक है। बहुलक क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि कई छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में जुड़ करके लंबी संरचना का निर्माण करती हैं। तो जो लंबी संरचना बनती है उसको पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोटीन किससे मिलके बना है। तो प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? अमीनो अम्लों से मिलके बना होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन 2 प्रकार से बन सकता है कि प्रोटीन डॉट डॉट का बहुलक है तो अमीनो अम्ल का बहुलक है, और प्रोटीन अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके बनाते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन कहता कि अमीनो अम्ल के कई अणु आपस में जुड़ करके बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। या अमीनो अम्ल का बहुलक है तो प्रोटीन है, या प्रोटीन का एकलक है, एकलक जिससे कि मिलके बना हो तो वो अमीनो अम्ल है। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट डीएनए में नहीं पाया जाता। तो अब ये जो क्वेश्चन है जनरली ये नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, और आपको ये पता है कि जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उन क्षारक में से 5 प्रकार के कुल क्षारक होते हैं। जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो जो थायमिन और यूरेसिल के जोड़े होते हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। थायमिन डीएनए में पाया जाता है। बाकी ये जो 3 हैं, 3 आरएनए और डीएनए दोनों में पाए जाते हैं। थायमिन और यूरेसिल में से थायमिन डीएनए में पाया जाता है। तो पाया कौन नहीं जाता? यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल क्षारक नहीं पाया जाता है। आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाता? थायमिन नहीं पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बायो वालों के बायो में भी पूछा जा सकता है कि डीएनए में कौन सा पाया जाता है। तो डीएनए में थायमिन पाया जाता है और यूरेसिल नहीं पाया जाता। इसका जस्ट उल्टा है कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और थायमिन नहीं पाया जाता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन आयरन का डॉट डॉट यौगिक है। तो आयरन का संकुल यौगिक है। ये क्वेश्चन डी ब्लॉक के तत्वों में भी नहीं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में भी शायद मिला था। तो हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। ये भी पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है?
आयरन, लोहा पाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त वसा, तेल व वसा डॉट डॉट कहलाते हैं। तो ध्यान रखिए, वसा या तेल को लिपिड कहते हैं जो कि प्राकृतिक वसा हो। तो जंतुओं और पौधों से प्राप्त तेल या वसा लिपिड कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीनो अम्लों को आपस में डॉट डॉट बंध जोड़ता है। अमीनो अम्लों को कौन सा बंध जोड़ता है? तो पेप्टाइड बंध जोड़ता है। हमने अभी बात की थी इसके पहले कि जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, यही अमीनो अम्ल के कई अणु आपस में जुड़ते हैं। तो जब ये कई अणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो बंध काम करता है उसी बंध को हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। कई अमीनो अम्लों के अणु आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और पॉलीपेप्टाइड की संरचना बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड और भी बड़ी संरचना होकर के प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बंध से जुड़े रहते हैं। प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो यही पेप्टाइड बंध ही प्रोटीन में आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर डॉट डॉट पिरिमिडीन्स होता है। वही नाइट्रोजनी क्षारक की बात कर रहा है कि डीएनए में तो थाइमिन होता है, तो इस थाइमिन के स्थान में आरएनए में क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखिए, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो इसको आप इस तरह से भी लिंक कर सकते हैं कि जो आरएनए होता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, आरएनएयू, ये यूरेसिल होता है। जबकि डीएनए का क्या होता है? डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, डीएनए डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आरएनए में कौन सा पाया जा सकता है या डीएनए में कौन सा पाया जाता है। कई बार नहीं पाया जाता भी पूछ लेता है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। आरएनए यूरेसिल, डीएनए थाइमिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ आपस में एक दूसरे से डॉट डॉट बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो देखिए, पॉलीसेकेराइड की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हम सेकेराइड भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के जो एक लग के अणु होते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज आपस में जब जुड़ते हैं तो उनके बीच जो बंध पाया जाएगा उसको ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं या ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की जो एक्चुअल मीनिंग है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध पाया जाएगा? यही ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का अणु दूसरे फ्रैक्टोज के अणु से किससे, कौन से बंध से जुड़ा रहता है? तो ध्यान रखेंगे इसको कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के जो अणु होते हैं आपस में इसी ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में यही ग्लाइकोसिडिक बंध काम देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन क्या कहलाता है? ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त के थक्काकरण में सहायता करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। यही फाइब्रिनोजन प्रोटीन जैसे चोट लगने के बाद रक्त बाहर आता है तो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करता है, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन और जाल का निर्माण करता है। जब वो जाल बन जाती है तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के जो अणु होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं के अणु हैं, उसमें फंस करके और पूरी एक संरचना बना लेते हैं जिसमें से ब्लड का बहना धीरे धीरे रुक जाता है, जिसको हम थक्काकरण कहते हैं।
तो रक्त के थक्काकरण में फाइब्रिनोजन प्रोटीन सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल, ऊन तथा रेशम में, बाल में, ऊन में और रेशम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे बालों में कीरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। कीरेटिन, इसमें कैरोटीन लिखा है। कीरेटिन प्रोटीन पाई जाती है हमारे बाल में, ऊन में और रेशम में। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का एक टाइप है। कई प्रकार की प्रोटीन होती हैं, उन्हीं में से एक प्रकार यह भी है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्लिसराइड नहीं है। ग्लिसराइड, तो ध्यान रखिए, ग्लिसराइड जो है फैट की कैटेगरी होती है। एक फैमिली है ग्लिसराइड की, तो ग्लिसराइड फैट की कैटेगरी है। इसका मतलब है कि वसा ग्लिसराइड होता है। तेल भी वसा का ही एक प्रकार है। फास्फोलिपिड भी ग्लिसराइड होता है। तो इसका जो आंसर हुआ फिर ऐसी स्थिति में साबुन हो जाएगा। साबुन बनाने में वसा का उपयोग करते हैं, ये फैक्ट है। तेलों से ही साबुन को बनाया जाता है, लेकिन साबुन ग्लिसराइड नहीं होता है। तो ये इसका आंसर इस तरह से साबुन कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में से ही हमने चूज किया है, लेकिन इसको सीधे सीधे रख दिए हैं सही जोड़ी बनाने के क्रम में, क्योंकि इनके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अणुसूत्र है। ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है C6H12O6 होता है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला इसी में क्वेश्चन है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड के पॉलीमराइजेशन से बने होते हैं, बहुलीकरण से बनते हैं। मोनोसेकेराइड के कई अणु आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड कहते हैं, और वो पॉलीसेकेराइड ही कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सेकेराइड मीन्स, देखिए इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। एक शब्द है सेकेराइड, और जो सेकेराइड शब्द होता है, सेकेराइड की मीनिंग होती है शर्करा। और शर्करा मतलब शक्कर, और जो शक्कर होती है वो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। तो इसमें जो मोनोसेकेराइड लिखा है, इसका मतलब है कि जो एक अणु जुड़ा होगा, शर्करा का एक अणु, वो मोनोसेकेराइड होगा। फिर उसी के कई अणु जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड कहला जाता है। तो पॉलीसेकेराइड को ही हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट जो होती है मोनोसेकेराइड होती है। अगला फिर से, रक्त का थक्काकरण, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। बालों का झड़ना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के दृष्टि से। एग्जाम में आए या न आए, जानना सबको ज़रूरी है। बाल क्यों झड़ते हैं? तो बाल झड़ने का कारण है हमारे शरीर में बायोटीन प्रोटीन की कमी हो जाना, और यदि बॉडी में बायोटीन प्रोटीन कम है तो बालों की पकड़ कमज़ोर हो जाती है और बाल झड़ते हैं। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। इसको आप लोगों को लर्न करके रखना है। ये हमने यहाँ डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन रखने की कोशिश की है, और ये जो प्रोटीन होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, इन प्रोटीन की केमिकल नेम्स क्या होते हैं, सॉरी विटामिन्स, ये जो डिफरेंट टाइप के विटामिन्स हैं इनके रासायनिक नाम क्या हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ आप देखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन, B4 का निकोटिनिक अम्ल, B10 का फोलिक अम्ल, विटामिन सी जो आंवले में पाई जाती है एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का टीकोफेरॉल होता है। तो ये इनके क्वेश्चंस जो हैं इसको आप लोग ठीक तरह से, एक टेबल दी हुई है इसको लर्न कर लेंगे।
क्योंकि इसके क्वेश्चन में रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है और रासायनिक नाम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इनकी कमी से होने वाले रोग। जैसे एक क्वेश्चन आपको मिलता है अक्सर कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग जानते होंगे, छोटी क्लासेस से उसको पढ़ते चले आ रहे हैं, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। विटामिन डी कहाँ मिलता है, तो ये सनलाइट में मिलता है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। फिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एस्कार्बिक होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, कुल मिला के मैटर ये कह रहा है कि जितने भी विटामिन हैं सभी विटामिन्स के कमी से होने वाले रोग भी आपको पढ़ के रखना है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो जाएंगे इस यूनिट के। और मुझे ये पर्सनली लगता है कि जो 5 क्वेश्चन इस यूनिट से आने हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इनके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जिनको आप चाहें तो पढ़ें, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि आप सब लोगों का भला हो तो अपने दोस्तों को भी इन वीडियो को शेयर करिए ताकि सब लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।